नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान की सरजमी से अमेरिका अंततः अपने हर एक संबंधित नागरिकों के साथ जा चुका है और अगर देखा जाए तो ये विश्व के सबसे बड़े सैन्य अभियान का सबसे बड़ी विफलता के साथ खात्मा हुआ है। 30 और 31 अगस्त के मध्य रात्रि को तकरीबन 3:29 पर अमेरिकी 3 अंतिम C-17 विमान जो हैं वो अफ़गानिस्तान की सरजमी को छोड़ चुके और इसकी जानकारी फ़ोटो के साथ अमेरिका ने ट्वीट करते हुए दी और इसके साथ ही ज़बरदस्त फायरिंग के साथ और अल्लाह अकबर के नारों के साथ तालिबान का काबुल के हामिद करज़ई एयरपोर्ट पे भी कब्जा हो चुका है और इसके बाद से ही चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। अफ़गानिस्तान की आवाम की अगर बात करें तो कभी वो पहाड़ों पे रेंगते हुए नज़र आ रहे हैं, जो पहाड़ पे चढ़ते हुए ईरान बॉर्डर को क्रॉस करते हुए ईरान में घुसना चाहते हैं, तो कभी वो पाकिस्तान के बॉर्डर से दौड़ते भागते पाकिस्तान में घुसते हुए नज़र आ रहे हैं, कभी हवाई अड्डों से वो दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी वीडियो के ज़रिए पूरे विश्व से अपील कर रहे हैं कि उन्हें तालिबान से बचाया जाए, उन्हें अफ़गानिस्तान से निकाला जाए। वो तालिबान शासित इस अफ़गानिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी विजुअल आए जिसमें वहाँ का एक ब्रॉडकास्टर, एक न्यूज़ रीडर, एक जर्नलिस्ट वो न्यूज़ पढ़ रहा है और पीछे 2 तालिबानी अपने हथियारों के साथ उसके पीछे खड़े हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही पढ़ो। और अमेरिका की अगर बात करें तो जो अपने आप को इस पूरे विश्व का बॉस बताता है, अपने आप को सुपर पावर बताता है, शायद ही किसी देश की इतनी बड़ी शिकस्त हुई होगी। 20 साल का समय, 19 साल 10 महीने 10 दिन का ये समय अमेरिका अफ़गानिस्तान में बिताया, ये कहते हुए कि वो आतंकवाद का ख़ात्मा करेगा, वो अलकायदा का ख़ात्मा करेगा, वो तालिबान का ख़ात्मा करेगा। और इस सैन्य अभियान में अमेरिका के सहित जो कुछ लोगों की मौत हुई है उनकी संख्या इतनी छोटी नहीं है। तकरीबन 1,70,000 लोग मारे गए हैं और इस पूरे अभियान में 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का खर्च आया है। लेकिन जब अमेरिका अफ़गानिस्तान को ये कहते हुए कि यहाँ का सैन्य अभियान उसका पूरा होता है, वो जाने की जब तैयारी करने लगा तो अफ़गानिस्तान की स्थिति क्या थी? स्टेटस क्यू एज इट इज़, यानी कि यथावत तालिबान और दुगनी ताकत के साथ नज़र आ रहा था। अलकायदा का भी खात्मा नहीं हुआ था। लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसी जितनी भी आतंकी संगठन है वो अफ़गानिस्तान की सरजमी से अपने अपने अभियान को चला रहे थे। जो ISIS की बात करता है अमेरिका की, उसको ख़त्म करने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। वो ISIS का विंग जो कि अफ़गानिस्तान से मध्य एशिया में अपने अभियान चलाता है, जिसको कि हम ISIS खोरासान के नाम से जानते हैं, ISK के नाम से जानते हैं, वो भी वैसे ही रहा और जाते जाते अमेरिका को अपनी झलक भी देता गया। जाने के महज 2 दिन पहले IS खोरासान की तरफ से ज़बरदस्त आत्मघाती हमले हुए, जिसमें अमेरिकी सैनिक सहित तकरीबन 180 लोगों की जानें गईं और 340 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद रॉकेट लॉन्चर और पता नहीं कैसे कैसे जो हमले हैं वो जारी रहा और ये कहते हुए तालिबान ने कहा कि 31 अगस्त के बाद अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान की सरजमी पे नज़र आता है तो उसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एक्शन लिया जाएगा। और ये सुनते ही अमेरिका दुम दबा के भाग निकला। बाइडन अपनी शेखी बघार रहे हैं, लेकिन हालात क्या हैं और हाथ क्या लगा है ये हम सभी जानते हैं। स्थिति वही ढाक के 3 बात हैं। आतंकवाद को और मजबूत करता हुआ अपने सारे सैन्य हथियारों को तालिबान के हवाले सौंपकर हमने देखा कि किस तरह से अमेरिकी चुनुक को तालिबानी
जो आतंकवादी थे, जो लड़ाके थे, वो उड़ा रहे थे और मज़े लूट रहे थे। हमने देखा ये कितना बड़ा ज़ख़ीरा तालिबान को दे गया है अमेरिका, ये भी हमने देखा। और कितने बड़ी तादाद में डॉलर वहाँ छोड़ते हुए उनको मॉनेटरी सपोर्ट दिया है अमेरिका ने, ये भी हमने देखा। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? सबसे ज़्यादा अगर मध्य एशिया के भाग की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को होने वाला है। और इसकी एक झलक देखने को ही मिल गई है। कश्मीर से 60 युवा गायब हैं, जो भारत सरकार और भारतीय एजेंसियों की नींद उड़ाई हुई है कि आखिर ये गए कहाँ। कहीं वो इन आतंकी संगठनों में भर्ती होने के लिए तो नहीं चले गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान उनको शह दे रहा है, ISI फंडिंग कर रहा है। पाकिस्तान अपने आप को गरीब बताकर पूरे विश्व से पैसे लूट रहा है और उन पैसों से अपने देश की जनता का नहीं बल्कि इन आतंकवादी संगठनों का भला कर रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आखिर कितनी बड़ी विफलता रही ये अमेरिका की। तो अमेरिका की अगर बात करें तो इसमें हमने बता दिया कि 1,70,000 लोगों की सैनिकों की जानें गई हैं। उसमें तकरीबन 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का खर्चा आया है। और जो तालिबान को ख़त्म करने के लिए, अलकायदा को ख़त्म करने के लिए अमेरिका वहाँ बैठा हुआ था, वो और मजबूत नज़र आ रहे हैं। और बाकी छोटी छोटी आतंकी संगठन भी कहीं ना कहीं इमर्ज हो गए हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आधी रात को छुपते छुपाते अमेरिका यहाँ से भागा है। और इसके साथ ही इस विजुअल को पहले देखिए और उसके साथ भी वो विजुअल भी दिखाते हैं जिसमें तालिबान अपने लड़ाकों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वो फायरिंग के साथ अल्लाहू अकबर करते हुए जश्न मना रहे हैं। ستاسو قرباني ستایو دا ستاسو قربانیو برکت ده، دا ستاسو د سرښندنو برکت ده، ابتدایي مجاهدینو د قربانیو برکت ده، همداسې زموږ تاسو د مشرانو د اخلاص، د استقامت، صبر او ستونزو باندې د تحمل برکت ده چې موږ نن د ازادۍ چمتونان کېږو. د دې ازادۍ په مناسبت تاسو ټولو ته مبارکي وایم، خپل ملت ته مبارکي وایم او هیله کوو چې بیا افغانستان هېڅکله هم اشغال نه شي او افغانستان آباد شي، آزاد واوسېږي، د افغانانو کور واوسېږي او دلته اسلامي سپېڅلی نظام حاکم. نعره تکبیر! همداراز تاسو نه هیله کوم چې خپل ملت سره چلند کې ډېر احتیاط وکړئ. زموږ ملت دردونو وځاپه، اشغال وځاپه او ستونزو جګړو 20 کاله وځوراوه. دا ملت نور د دې تحمل نه لري چې وځورېږي. د تاسو ټولو د اسلامي مرکز نظامي ځواکونو څخه او له نورو مجاهدینو څخه او له نورو ځواکونو څخه هیله مو دا ده چې د خپل ملت سره نرم چلند وکړي، عطوفت وکړي، نرمي وکړي او ښه چلند ورسره وکړي، ځکه ملت نور د آرامش حق لري، نور د ساه اخیستلو حق لري، نور د آبادۍ حق لري. موږ تاسو به د ملت خادمان یو، نه داسې خدای مکه په ملت باندې مسلط شوي یو. تکبیر! افغانستان اسلامي امارت زنده باد! یو ځل بیا هم تاسو ټولو نه مننه کوم، د تاسو ټولو قرباني ستایم او تاسو ټولو ته د دې لویې فتحې او لاسته راوړنې د افغانستان د استقلال او ازادۍ د ترلاسه کېدو مبارکي وایم. واخر روانه صاحب دې خطر ये सारी जो कोशिशें हैं, ये सारी जो गिफ्ट अमेरिका तालिबान को दे किया गया है, आखिर उसके पीछे की उसकी मंशा क्या है, इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसके साथ ही पाकिस्तान में भी जश्न का माहौल है। पाकिस्तानी लीडर जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानी के पूर्व क्रिकेटर जिनको कि हम शाहिद अफरीदी बोलते हैं, वो गाहे बेगाहे भारत के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। POK से वो अपनी राजनीति को परवान पे ले जाने की उम्मीद पाले हुए हैं। उस शाहिद अफरीदी का कहना है कि तालिबान बहुत ही शांति प्रिय संगठन है और वो तालिबान के साथ हैं, ये कहते हुए तालिबान के कसीदे भी पढ़ रहे हैं। आइए सुनाते हैं कि क्या बोला
शाहिद अफरीदी का कहना है कि तालिबान बड़े पॉजिटिव वे के साथ आया है, लेडीज़ को काम करने की परमिशन दे रहा है, क्रिकेट को भी सपोर्ट कर रहा है, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। सुनिए शाहिद अफरीदी को क्या बोल रहे हैं। तालिबान आए हैं और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नज़र नहीं है और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, श्रीलंका में मिठानपुर की सिचुएशन ठीक नहीं, सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से लोगों की मंशा है और किस तरह से एक आतंकवादी संगठन को पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है। एक आतंकवादी संगठन के सामने नतमस्तक होकर, घुटने टेक कर अमेरिका भाग गया है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो अफ़गानिस्तान के तालिबान आतंकी हैं वो कश्मीर भारत से छीनकर पाकिस्तान को सौंप देंगे। लेकिन पाकिस्तान भूल गया है कि पाकिस्तान का भी हर्ष वही होने वाला है जो अब फ़िलहाल अफ़गानिस्तान का है, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि अफ़गान के इस तालिबानी संगठन का समर्थन करता है और उनके शरिया लॉ को समर्थन करता है, वो उसके तकरीबन 5000 जो लड़ाके हैं वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से पेशावर के स्कूल में उन्होंने जो है वो हमले किए थे, जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई थी। मदरसे में हमले, गाहे बेगाहे ये पटाखे वो पाकिस्तान में छोड़ते रहते हैं। उनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को भी पूर्णतः इस्लामिक स्टेट बनाते हुए वहाँ शरिया लागू करना, जो कि वहाँ के कुछ जो कट्टरवादी मौलाना हैं वो इनको फंड करते हैं और इनका समर्थन भी करते हैं। पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, लेकिन वहाँ पे जो मिजाज है थोड़ा खुला हुआ है, जो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पसंद नहीं है। आपसे मिलते रहेंगे, बातचीत भी होती रहेगी, लेकिन अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो अंदर की बातें हैं जो भारत को डिस्टर्ब करने के लिए हमारे दुश्मन जो दोस्त बन के भी कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोंकते हुए नज़र आ रहे हैं, वो ये बातें जो है हमारे देश की एक एक जनता के पास जानी चाहिए, ताकि वो लोग जो भारत के अंदर रहकर हमारे देश को कहीं ना कहीं बर्बाद करने की साजिशें रच रहे हैं, उनको लेकर के हम सक्रिय रहें, सचेत रहें और अपने आप को भी सुरक्षित रखें, हमारे देश को भी सुरक्षित रखें। हर एक नज़र को अब पैना रहना है, अपने बच्चों को और अपने समाज को सुरक्षित रखना है। कश्मीर से 60 युवा गायब हैं। देश के लिए ये चिंता का सबब है। एजेंसियां पता करने में जुटी हुई हैं और ये तय सी बात है कि एक बार फिर तालिबान के नाम पे पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को तेज़ करने की कोशिश करेगा। हमें मुँह तोड़ जवाब देना है। हमने देखा कि कश्मीर के हालात कितने बदल गए हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि जन्माष्टमी के समय में कश्मीर के लाल चौक पे जहाँ तिरंगा नहीं फहरा सकता था कोई, 32 साल बाद जन्माष्टमी मनाई गई और श्री कृष्ण की लीला जो है वो सड़कों पे उतरी, लोग हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए नजर आते रहे। छोड़े जा रही हूँ इस विजुअल के साथ। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे
बदलते भारत की तस्वीर है। इसको अपने दिल में बसाइए और अपने भारत को इन दहशतगर्दों से बचाइए। नमस्कार।